गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टैंडर्ड 8 है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, चैप्टर 1 है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। यही चैप्टर आपका रिवीजन चैप्टर है। इसके मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे, आंसर दो डिटेल्स में लिखने थे। अभी नेक्स्ट है 1-2 सेंटेंस क्वेश्चन आंसर्स। नंबर 1, वेयर डिड द ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट ट्रेड सेंटर? तो आंसर आएगा ब्रिटिशर्स सेटअप देयर फर्स्ट ट्रेड सेंटर इन सूरत। कहाँ पे रखा उन्होंने? सूरत में। सेंटर कहाँ पे डाला? फर्स्ट, तो सूरत में। नेक्स्ट नंबर 2, विच कमोडिटीज ऑफ इंडिया वेर इन ग्रेट डिमांड इन द यूरोपियंस मार्केट? तो आंसर आएगा इंडियन कॉटन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, मसलिन, स्पाइसेस, चिनामोन एंड क्लोथ्स एक्सेट्रा were in great demand in the European market. Next question number 3 है, who took up the challenge to find a sea route to India? तो आंसर आएगा कोलंबस ऑफ इटाली was the person to take up the challenge to find a sea route to India. Next question number 4 है, with whose permission did the Britishers set up a trade center in Surat? तो आंसर आएगा with the permission of the Mughal king Jahangir, the Britishers set up a trade center in Surat. Next question 5, at which port did the ship of Vasco da Gama reach? Answer, the ship of Vasco da Gama reached at Calicut Port of India on May 22, 1498, circling Cape of Good Hope, which is to the South Africa. Next question number 6 है, at which places did the Dutch set up their trade centers? तो आंसर आएगा for trading the Dutch set up their trade centers at first in Pulicat and in Madras, चेन्नई, जो प्रेजेंट में उसका नाम क्या है? चेन्नई। इन 1663 दे हैड आल्सो सेट अप अ ट्रेड सेंटर इन आगरा। नेक्स्ट, व्हेन वाज ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड? आंसर, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड इन द पीरियड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन 1600 मीन्स 1600। Next, 8, which company did the French set up? Where did they set up their trade centers? तो आंसर आएगा the French set up East India Company. They set up trade centers in Surat and in Pondicherry. Next question 9, from who did the Britishers seek permission for trading in Bengal? तो आंसर आएगा द ब्रिटिशर्स आउट परमिशन फ्रॉम द मुगल किंग औरंगजेब फॉर ट्रेडिंग इन बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, वेयर इन इंडिया डिड द ब्रिटिशर्स शिफ्ट द ट्रेड सेंटर फ्रॉम सूरत? तो आंसर आएगा इन इंडिया द ब्रिटिशर्स शिफ्टेड द ट्रेड सेंटर फ्रॉम सूरत टू फोर्ट विलियम मीन्स कोलकाता। नेक्स्ट नंबर 11 है, एट विच प्लेसेस डिड द पोर्टुगीज सेटअप द ट्रेड सेंटर इन इंडिया? तो आंसर आएगा इन इंडिया द पोर्टुगीज सेटअप द ट्रेड सेंटर इन कैलिकट, गोवा, कोची, दीव दमन एंड मैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, बिटवीन वो वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट? तो आंसर आएगा द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिशर्स। नंबर 13 है, व्हाई डिड द इनकम रेन्यू इन बंगाल ड्रॉप डाउन? तो आंसर आएगा द मुगल किंग औरंगजेब हैड अलाउड परमिशन फॉर टैक्स फ्री ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी, but the officers of the company started even personal trading without paying tax. Therefore, the revenue income of Bengal dropped down. Question number 14 है, who became the Nawab of Bengal in 1756? तो सिराजुद्दौला became the Nawab of Bengal in 1756. Next, question number 15 है, between who was the battle of Buzar fought? तो आंसर आएगा द बैटल ऑफ बुजार वॉज फॉट बिटवीन मीर कासिम
United Army and the Britishers in 1764. Next number 16 question number है, why did the Britishers make Mir Qasim the son-in-law of Mir Jafar the Nawab of Bengal in place of Mir Jafar? तो आंसर आएगा, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी कमांडर मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, but since he was having an independent nature, he protested against the company government. Before Mir Jafar became stronger in his position, the Britishers dethroned him and his son-in-law Mir Qasim was made the Nawab instead. Question number 17 है, what is Plasi? तो आंसर आएगा, Plasi means खाखरो. There were a large number of plush trees in that areas. अभी नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग. ए के ऑप्शन और बी के ऑप्शन मैं पहले आपको बता देती हूँ. ए के ऑप्शन है पोर्टुगीज, 2 डच, सी फ्रेंच एंड 4 ब्रिटिशर्स. अभी बी के हैं, ए हॉलैंड, बी इंग्लैंड, सी इटाली, डी पोर्टुगल एंड ई फ्रांस. तो अभी नंबर 1 पोर्टुगीज का क्या आएगा, डी पोर्टुगल. नंबर 2 डच, तो डच का आएगा ए हॉलैंड. नंबर 3 फ्रेंच का आएगा ई फ्रांस. और 4 ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स का आएगा बी इंग्लैंड. अभी नेक्स्ट है, आपको ईयर और इंसिडेंट बताना है. ए के ऑप्शन है 1492, 1498, 1600 एंड 1506. अभी ए के ऑप्शन है, ए वास्को डा गामा लैंडेड एट कैलिकट पोर्ट. बी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेटअप. सी द पोर्टुगीज वन ओवर गोवा. द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन कोलंबस ऑफ इटाली फाउंड आउट द कॉन्टिनेंट अमेरिका. तो वन क्या है, 1492, तो उसका आंसर आएगा ई कोलंबस ऑफ द इटाली फाउंड ऑफ द कॉन्टिनेंट अमेरिका. नंबर 2 1498, तो 1498 का आंसर आएगा ए वास्को डा गामा लैंडेड एट कैलिकट पोर्ट. नंबर 3 1600, तो 1600 का आंसर आएगा डी ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड. नंबर 4 1506, तो आंसर आएगा सी द पोर्टुगीज वन ओवर गोवा. नेक्स्ट है आपके मैच द फॉलोइंग पर्सन और पोजीशन. ए के ऑप्शन बताती हूँ, जमोरियन एंड सिराजुद्दौला. नंबर 2, नंबर 3 औरंगजेब एंड नंबर 4 कोलंबस. अभी पोजीशन बी, जो आपके बी का ऑप्शन है, किंग ऑफ कैलिकट. ए मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली. सी नवाब ऑफ बंगाल. डी किंग ऑफ फ्रांस. ई एडवेंचरस ट्रैवलर ऑफ इटली. ये क्या हो गया आपका. अभी इसके आंसर मैं आपको पहले करवा देती हूँ जो आपको करने हैं. नंबर 1 जमोरियन, तो आंसर आएगा ए किंग ऑफ कैलिकट. नंबर 2 सिराजुद्दौला, तो आंसर आएगा सी नवाब ऑफ बंगाल. नंबर 3 औरंगजेब, तो आंसर आएगा बी मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली. नंबर 4 कोलंबस का आएगा ई एडवेंचरस ट्रैवलर ऑफ इटली. ये क्या हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन. अभी एक लास्ट डिफरेंस बिटवीन जो बाकी है वो करवा देती हूँ, वो आपको करना है. ईयर और इंसिडेंट. नंबर 1 1506, नंबर 2 1757, नंबर 3 1764, नंबर 4 1765. बी के है ऑप्शन बैटल ऑफ बुक्सार. नंबर 2 डेथ ऑफ मीर जाफर. नंबर 3 द पोर्टुगीज वन ओवर गोवा. नंबर डी बैटल ऑफ प्लासी. एंड ई है डेथ ऑफ औरंगजेब. नंबर 1 आएगा 1506 का आएगा सी द पोर्टुगीज वन ओवर गोवा. नंबर 2 1757, तो आंसर आएगा डी बैटल ऑफ प्लासी. नंबर 3 1764, तो उसका आंसर आएगा ए बैटल ऑफ बुजार. नंबर 4 1765, तो आंसर आएगा बी डेथ ऑफ मीर जाफर. ये क्या हो गया आपका मैच द फॉलोइंग हो गया. अभी मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करवा देती हूँ जो आपको करनी है. नेक्स्ट नंबर 1 द नेटिव रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका आर नोन एज, तो क्या आएगा रेड इंडियंस. ब्लैंक में लिखना है रेड इंडियंस. नंबर 2 वास्को डा गामा लैंडेड एट
ब्लैंक कोट ऑफ इंडिया इन 1498? तो आंसर लिखना है कैलीकट। नंबर 3, व्हेन द पोर्टुगीज केम टू इंडिया ब्लैंक किंग वॉज रूलिंग इन कैलीकट? तो आंसर आएगा जमोरियन। नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1600? नंबर 5, द कैप्टन ऑफ द ब्रिटिश शिप वॉज? तो आंसर आएगा हॉकिंस। द 6 नंबर है आपका, द इटालियन ट्रैवलर फाउंडेड द कॉन्टिनेंट अमेरिका? तो कोलंबस आएगा। द इटालियन ट्रैवल ब्लैंक है, कोलंबस फाउंडेड द कॉन्टिनेंट अमेरिका। नंबर 7 है, द पोर्टुगीज मेड फोर्टिफिकेशंस अराउंड देयर फॉरेस्ट एंड अपॉइंटेड ब्लैंक एज अ कमांडर देयर? तो 7 का आंसर आएगा अल्बुक्वेरक्यू। नंबर 8, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन 1757? 9, द चीफ ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज? तो आंसर आएगा डुप्ले। नंबर 9, 10, रॉबर्ट क्लाइव टैम ब्लैंक इन टू मेकिंग हिम द नवाब ऑफ बंगाल? तो क्या आएगा मीर जाफर। नंबर 11, इन 1606 द पोर्टुगीज वन ओवर? क्या आएगा आंसर? 11 में आंसर आएगा गोवा। नंबर 12, ब्लैंक हैड टफ कॉम्पिटिशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स? तो आंसर आएगा 12 में द फ्रेंच। 13, द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज मेड बाय द बैटल ऑफ प्लासी? ब्लैंक में क्या लिखना है? प्लासी। नंबर 14, द ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट ट्रेड सेंटर इन? तो आंसर आएगा सूरत। ब्लैंक में क्या लिखना है? सूरत। नंबर 15, आफ्टर द डेथ ऑफ ब्लैंक रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल? तो आंसर आएगा मीर जाफर। नंबर 16, ब्लैंक वॉज सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर? तो आंसर आएगा मीर कासिम। नंबर 17, द बैटल ऑफ ब्लैंक है इज़ कंसिडर्ड टू बी द कंस्पिरेसी ऑफ रॉबर्ट क्लाइव? तो आंसर आएगा प्लासी। आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया और ये आपका रिवीजन चैप्टर है। मैंने पहले भी आपको करवा दिया था। अभी इसको क्लास वर्क की बुक में और होमवर्क की बुक में लिख के इसको लर्न करना है। थैंक यू।